तो बच्चों, आज मैं फिर 4.4 का दूसरा प्रश्न लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मूलों की प्रकृति हमारी क्या है। यदि हमारा विविक्तकर 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और यदि 0 के बराबर है तो दो बराबर मूल होंगे, और यदि 0 से छोटा है तो कोई भी मूल जो है वो वास्तविक नहीं होगा। ये तीन चीजें हमें याद रखनी है और उसी के आधार पे ये हमारी प्रश्नावली है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ के का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है और उसके बाद उसके दो मूल बराबर हैं। दो मूल बराबर है किस स्थिति में होता है? जब हमारा विविक्तीकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होंगे? दो मूल बराबर होंगे, तो हमें यहाँ ये दिया हुआ है कि ये बराबर है। जब ये बराबर हैं तो हम पहले क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो हमारे पास में क्या है? के एक्स का गुणा हमने एक्स में किया तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर। फिर के एक्स का गुणा ऋण 2 में किया तो ये हो गया ऋण 2 के एक्स, और फिर उसके बाद में हमारे पास आया 6 बराबर 0। अब हमारा ये वर्ग समीकरण बन गया। अब बन गया तो यहां से हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? के। फिर बी एक्स के साथ में क्या है? ऋण 2 के, और सी बराबर क्या है? 6। ये है हमारे पास। और विविक्तीकर हमारा क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, हम यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? ऋण 2 के का स्क्वायर। ये हो गया ऋण 4ac, ए यानी के, सी यानी 6। अब इसको हम यहाँ पे हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौको 24 के। परंतु हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो है किसके बराबर है? 0 के। अर्थात ये क्या होगा हमारा? 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। के यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 4k कॉमन निकलेगा तो ये हो गया 4k, और यहाँ बचा केवल k। यहाँ क्या बचेगा? 4 6, ये बचा 6, के बाहर हो गया, बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल यदि 0 होता है, पहले भी मैंने बताया है वर्ग समीकरण के दौरान, यदि दो अंकों का गुणनफल 0 होता है तो या तो ये पहली वाली संख्या 0 होगी या दूसरी वाली 0 होगी। तो ये हमारे पास में आएगा यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 0 या k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ हमारे पास में क्या आ गया? k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा k इज इक्वल टू 0, और यहाँ हमारा क्या आ गया? k बराबर ऋण 6, उधर जाएगा तो क्या होगा? धन 6। तो हमारे पास में ये आ गया। चूंकि यहाँ हमें k का मान यदि 0 हो जाएगा तो ये समीकरण नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हमारा उत्तर जो है हो जाएगा, k का मान क्या आ जाएगा? k बराबर 6। ये आपका आंसर। चलिए अब इसके बाद जो है मैं तीसरा प्रश्न लेता हूं, जो हिबारती प्रश्न है। उसको कैसे हल करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, जैसा कि मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को आपको पढ़ने के लिए ये बोला है कि हम एक एक वाक्य पढ़ेंगे, पहले उसको समझेंगे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? यानी यहाँ पे आम की बगिया बनाना है, आम की बगिया बनाना है। अब आगे क्या कहता है वो भी हम देख लेते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। हम आम की बगिया जो है मान लेते हैं कि ये है, ये हमारी चौड़ाई है,
और ये लंबाई। अब इसी प्रश्न में जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी, यहाँ चौड़ाई से दुगनी चौड़ाई जो है वो लंबाई के बराबर है, या यूं कह लें कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी। तो चौड़ाई से है तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना कि चौड़ाई x है, तो लंबाई प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, लंबाई इसकी दुगनी यानी 2x। फिर क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया हुआ है 800 मीटर वर्ग। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800 मीटर वर्ग। लंबाई हमारे पास कितनी है, 2x गुणित चौड़ाई कितनी है, x बराबर 800। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। ये 2 जो है दूसरे पक्ष में जाएगा, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में पहुंचेगा, तो 800/2, तो ये हो जाएगा 400। और इसका दोनों पक्षों का हम यहाँ पे क्या लेंगे, वर्गमूल। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इसका हो जाएगा x और इसका क्या हो जाएगा, ±20। 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा। ये हमारे पास में आया x बराबर ±20। मगर हमारा क्या होता है कि लंबाई जो होती है ऋणात्मक होती नहीं, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 20 मीटर। तो हमारी x क्या माना है हमने, चौड़ाई, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 20 मीटर और चौड़ाई बराबर हो गया 20 मीटर। परंतु प्रश्न में क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो लंबाई कितनी है, लंबाई हमने मानी थी 2x, तो 2 और x बराबर कितना आया 20, तो ये हुआ 20 और ये कितना आ गया 40 मीटर। अब हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। लंबाई बराबर 40 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। प्रश्न में यही है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो 20 की दुगनी 40 है। तो इसका मतलब यह है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, बिल्कुल संभव है। हाँ, आम की बगिया बनाना संभव है। तो यहाँ पर हमने ये तीसरा प्रश्न हल किया। इसके आगे के सभी प्रश्न आपको हल करना है, और जहाँ दिक्कत जाए या परेशानी जाए या कठिनाई जाए या हल न हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।